द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट। एवलिन ग्रेनी के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा था। हमने एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग you'll get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. And for all this, और इस सब के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट, एवलिन स्वीकार नहीं करेगी किस चीज़ को, एनी हिंट किसी भी संकेत को, ऑफ हेरोइक अचीवमेंट जो वीरोचित उपलब्धि है उसके किसी भी संकेत को वह स्वीकार नहीं करेगी। वीरोचित उपलब्धि है क्या? वीरोचित उपलब्धि मीन्स जो उसने शारीरिक अक्षमता होने के बावजूद प्राप्त किया। उसके उम्र के अधिकांश जो लोग होते हैं उन्होंने इतनी प्रसिद्धि संगीत के क्षेत्र में प्राप्त नहीं की जितने की एवलिन ने कर दिखाई थी। तो यहाँ पे इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, मतलब वह बिल्कुल भी किसी भी तरह का अभिमान नहीं करेगी, हालांकि उसे छोटी ही उम्र में शारीरिक अक्षमता होने के बावजूद बहुत कुछ मिल गया था। वो कहती हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और यह भी जानते हो कि आप किस दिशा की ओर बढ़ रहे हो, यू विल गेट देयर, आप अवश्य ही वहाँ पहुँच जाओगे। उसने जो बात इन दो लाइनों में कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहा एवलिन ने कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो और तुम जानते हो कि तुम्हारी दिशा क्या है, तुम किस दिशा की ओर चल रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम अवश्य ही वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसने सर्वोच्च सम्मान, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट मीन्स होता है सी का थर्ड फॉर्म है सॉट, आफ्टर मल्टी परकुशनिस्ट, मल्टी मीन्स होता है बहु, परकुशनिस्ट मीन्स वाद्य यंत्र, मतलब उसने संसार के जो सर्वाधिक खोजे गए सर्वोच्च वाद्य यंत्र हैं उसमें मास्टरी हासिल कर दी थी, यानी उन वाद्य यंत्रों को वह बहुत सारे वाद्य यंत्रों को वह बजा सकती थी। मल्टी परकुशनिस्ट को कहेंगे बहुवादक, बहुत वाद्य यंत्रों को बजाने में मास्टरी हासिल करने को कहेंगे हम मल्टी परकुशनिस्ट। ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स, कितने लगभग 1000 वाद्य यंत्र को वो बजा सकती थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, और उसके हैक्टिक मीन्स बहुत ज़्यादा, एक के बाद दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय, स्केड्यूल मीन्स यानी शेड्यूल या स्केड्यूल, स्केड्यूल अमेरिकन बोलते हैं, शेड्यूल हम ब्रिटिशर्स बोलते हैं, और हम भी शेड्यूल ही ज़्यादातर इसको उच्चारित करते हैं। तो उसे निरंतर होने वाले हैक्टिक अंतर्राष्ट्रीय जो उसके शेड्यूल थे, मतलब फ्रांस की किसी रॉयल एकेडमी में उसे 10 तारीख जून को प्रतिभाग करना है, मान लीजिए 12 तारीख को उसको न्यूयॉर्क में प्रतिभाग करना है, फिर 2-3 दिन बाद उसे और जगह प्रतिभाग करना है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि उसे विभिन्न देशों में बुलाया जा रहा था
ताकि वह अपनी जो संगीत प्रतिभा है उसको उसका प्रदर्शन कर सके लोगों के सामने और लोगों को एक सीख दे सके कि शारीरिक अक्षमता किसी भी व्यक्ति की प्रगति में बाधक सिद्ध नहीं हो सकती है। यदि वह खुद ये ना समझ ले, यदि वह इसको अपनी कमजोरी मानता है तो वह सफल नहीं होगा। लेकिन यदि वह इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़े तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। ही एंड शी कैन गेट एनी अचीवमेंट इन द वर्ल्ड वट एवर ही एंड शी वांट्स टू गेट। आगे है, it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards gave me trouble. She laughed. It is ये देखिए आप जल तरंग को बजाते ही not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब देखिए आप, इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच, यह देखना किसी आकर्षण से कम नहीं है। किसको देखना? एवलिन फंक्शन, एवलिन के द्वारा जो भी फंक्शन आयोजित किए जाते थे, वो जो भी काम करती थी अर्थात किसी भी वाद्य यंत्र को बजाती थी, सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए, सो एफर्टलेसली बिना ज़्यादा प्रयास किए हुए, अर्थात बहुत आसानी से, शी कैन प्ले every kind of each and every kind of instrument easily, very easily, without hearing. In our 2-hour discussion, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में, she never missed a word, उसने कभी भी एक शब्द को नहीं भूला होगा। Man with bushy beards give me trouble, जो घनी दाढ़ी वाले लोग होते हैं वो मुझे मुसीबत देते हैं, अर्थात वो मुझे परेशान करते हैं। शी लाफ्ड, उसने यहाँ हंसते हुए कहा, मजाकिया लहजे में कहा कि जो घनी दाढ़ी वाले व्यक्ति होते हैं वो मुझे क्या करते हैं, मुसीबत में डालते हैं, परेशान करते हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सिर्फ होठों को देखना नहीं होता है। इट्स द होल फेस, बल्कि सारे चेहरे को देखना होता है। स्पेशली द आइज, विशेष रूप से आँखों को। वो कहती थी, जब भी मैं किसी वाद्य यंत्र को बजाती हूँ तो मैं सिर्फ अपने होठों को नहीं देखती हूँ बल्कि अपने सारे चेहरे पर इस संगीत की धुन का को एहसास अनुभव करती थी, मुख्य रूप से आँखों पर। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के। विद अ स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट मीन्स उच्चारण। वह बिना किसी गलती के अपने स्कॉटिश उच्चारण के साथ अपनी बात को बिना किसी गलती के रखती थी।
बट आगे है, माई स्पीच इज क्लियर, मेरी जो वाणी है वह साफ है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं तब तक सुन सकती थी जब तक मैं 11 वर्ष की थी, अर्थात 11 वर्ष के बाद उसकी जो डेफनेस थी, उसका जो बहरापन था वह उसमें ह्रास होता गया, उसका जो श्रवण शक्ति थी उसमें कमी आती गई। इसलिए वो कह रही है कि मेरी जो वाणी है ना, क्योंकि मैंने लोगों को बातें करते हैं सुना है 11 वर्ष तक, इसलिए मेरी जो वाणी है, बोलने का जो मेरा तरीका है वो क्या है, क्लियर है। शी सेज, वह कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि कैसे उसने फ्रेंच और जापानी जो बेसिक जापानीज है उसे सीखने में मास्टरी प्राप्त की, अर्थात उसे सीखने में सफलता प्राप्त की। ये कोई नहीं, नन कैन से दैट हाउ शी लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज एंड द जापानीज लैंग्वेज। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, और यदि संगीत की बात की जाए तो वह कहती हैं, she explains, it pours in through every part of my body, it tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingerprints, sorry, fingertips, sorry, ये fingertips है. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. As for music, संगीत की यदि बात की जाए तो वह व्याख्या करती है, वो बताती है, क्या बताती है, It pours in through every part of my body. मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से में यह संगीत जाता है। यहाँ पे पोर्स मीन्स उड़ेलना नहीं है, जाता है। It tingles in the skin. यह चुभती है, मतलब संगीत चुभता है कहाँ, मेरी त्वचा में, यानी झुंझुनी पैदा करना। My cheekbones, मेरे गाल के हड्डियों पर, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी संगीत की जो धुन होती है वह कंपन करती है। When she plays the xylophone, जब वह जल तरंग को बजाती है, she can sense the sound passing up, वह समझ सकती है, अनुमान महसूस करना, वह महसूस कर सकती है क्या, द साउंड, आवाज को, पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, जो स्टिक है, जो छड़ी है, जो कि कहाँ तक गई है, उसके फिंगर टिप्स तक। फिंगर टिप्स मीन्स जो जल तरंग पर जो डंडे होते हैं, जिस पे हाथ को रखना होता है, जैसे आपने गिटार को देखा होगा, तो उसी तरह से जो जल तरंग होता है यानी जाइलोफोन होता है, उस पर जो छड़ियाँ लगी होती हैं, तो जैसे ही वो तार जो लगे होते हैं वह अपनी फिंगर टिप्स मीन्स उंगलियों का जो टिप होता है, आगे का जो भाग होता है जहाँ पे नाखून का सबसे बाहरी जो बाहरी आकृति नाखून की होती है, उस पर मैं अपने संगीत की आवाज को महसूस कर सकती हूँ। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, लीन में होता है झुकना, और यदि मैं ढोलकों के अगेंस्ट या ढोलक पर झुकूं, शी कैन फील द रेजोनेंसेस, वह क्या कर सकती है, कंपन को महसूस कर सकती है, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो कि उसके शरीर तक पहुंचती थी। जब वह अपने शरीर को ढोलक पर टच करती थी तो वह
इस ढोलक की कंपन को अपने पूरे शरीर में महसूस कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और जो लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म मंच बना होता है, शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूतों को उतार देती हैं, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट अप एंड अप हर लेग्स, ताकि उसके नंगे पैरों से, जब चप्पल जूते खोल देती थी वो, तो उसके जो पाँव थे, जो सोल होता है पाँव का, उससे जो कंपन थी वह उसकी टांगों से ऊपर शरीर तक पहुंचती थी। आज इतना ही है, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।